Dear students of class 7, this is your science worksheet number 25 and it is for today, that means for 21st of October. ठीक है. So we were reading about nutrition in animals. Do you remember this figure? Yes, you must. This is your buccal cavity, this is esophagus, this is liver, this is stomach, this is large intestine, this is small intestine and this is the rectum. ठीक है. Rectum, anus. ठीक है. So this was the digestive tract, digestive system, and there was one pancreas, which is a gland, and liver is a gland. You made a label diagram of this digestive system. So today we are going to learn about some keywords. The first keyword is nutrition. In general way, nutrition means taking of balanced diet so that your body functions properly. But in science, nutrition is a complex process. It involves ingestion मतलब खाना खाना, digestion मतलब digest होना, absorption मतलब कि जो डाइजेशन का मतलब था साइंस की उसमें बताया था कि जो आपके खाना होता है, जो फूड होता है, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, और जब ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है आफ्टर डाइजेशन, तो वो डाइजेशन प्रोसेस की वजह से जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है फूड, वो सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है. इट ब्रेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर. फूड सॉल्युबल इन वाटर नहीं है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है. सो डाइजेशन इज़ अ प्रोसेस वेयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर चेंज इनटू सिंपलर सब्सटेंस विच आर सॉल्युबल इन वाटर. जो भी फूड का पार्ट सिंपलर सब्सटेंस में नहीं ब्रेक होता वो फेशिस की तरह से बाहर निकल जाता है, लैट्रिन की तरह से बाहर निकलता है. ठीक है. एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया कि देयर आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई. तो जो विलाई हैं वो मूवमेंट करते हैं. उनके दो फंक्शन होते हैं. एक तो फूड को में कंटिन्यूस मोशन होने से एब्जॉर्प्शन, जो वाटर सॉल्युबल फूड था जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर में सॉल्युबल जो फूड है वो भी आ जाता है, जो सिमिलर सब्सटेंस होते हैं. और फूड की मूवमेंट भी होती है आगे की तरफ. एब्जॉर्प्शन का एरिया भी बढ़ जाता है विलाई से. एसिमिलेशन मतलब होता है कि जो भी एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के थ्रू होल ऑफ द बॉडी में जाए और सारी सेल्स को वो जो वाटर में सॉल्युबल सिंपलर सब्सटेंस थे फूड के वो दे, जिससे कि वो एनर्जी गेन कर सकें. क्योंकि हर सेल के अंदर फूड बर्न होता है. जैसे इंजन में पेट्रोल बर्न होता है तो आपका स्कूटर गाड़ी चलता है, बाइक चलती है, ऐसे ही जो है जब फूड पहुंचता है सेल्स के अंदर वो बर्न होता है, एनर्जी रिलीज़ करता है. ठीक है. दैट इज़ एसिमिलेशन. और इजेशन का मतलब ये है कि अनडाइजेस्टेड फूड, मतलब वो फूड पार्टिकल्स जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस रह गए उनको बॉडी से बाहर निकालना इन द फॉर्म ऑफ फेशिस मतलब लैट्रिन. सेकेंड इज डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स. दो ग्लैंड के नाम तो आपको पता है, लिवर है और एक पैनक्रियास है ना. टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. क्योंकि ये पूरा डाइजेस्टिव जो ट्रैक है इसमें ये दो मेन ग्लैंड हैं आपके, लिवर एंड पैनक्रियास. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज बाइल जूस. बाइल जूस इज द सिक्रीशन ऑफ लिवर विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स इज कॉल्ड इंजेशन. तो बेटा जो लिवर से बाइल जूस निकलता है इट इज़ स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, और वहाँ से वो इंटेस्टाइन में मिक्स होता है फूड के अंदर, जिससे कि फैट्स यानी घी तेल मक्खन जो है वो डाइजेस्ट होते हैं. अगर बाइल जूस नहीं होगा तो डाइजेशन नहीं होगा. और मैं आपको बता दूं कि गॉल ब्लैडर ओनली कीप्स बाइल जूस. दैट इज़ वाई स्टोन्स आर डेवलप्ड देयर. अगर इफ़ यू आर नॉट ड्रिंकिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर तो जो बाइल जूस है इट विल ड्राई अप एंड इट विल एंड एज स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर. तो आपको पता है जब गॉल ब्लैडर में स्टोन्स होते हैं पूरा गॉल ब्लैडर बाहर निकाल देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आपको बताएंगे. देन द नेक्स्ट की वर्ड इज़ मिल्क टीथ. द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज. तो आपने अपनी मम्मी से पूछा होगा आपके कब निकले थे, जब हमने वर्कशीट की थी. तो सेट ऑफ फर्स्ट टीथ ग्रो ड्यूरिंग द इन्फेंसी. इन्फेंसी मतलब टिल द एज ऑफ 2. पैदा होने से लेके 2 साल की उम्र तक की एज को इन्फेंसी कहते हैं. तो तब आपके टीथ आए होंगे. व्हेन आई वाज 11th मंथ्स ओल्ड तो मेरे 4 टीथ आ गए थे. और जब तक मैं 1 ईयर की हुई, 1.5 ईयर की हुई तो मेरे
जो थे 10 टीथ थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो बढ़ते गए, तो फिर एट द एज ऑफ 6 मेरे पूरे 20 टीथ थे, 28 टीथ थे जो कि फिर गिर गए थे, उसकी जगह नए टीथ आए थे। तो जो टीथ 1 से 2 ईयर्स की एज तक निकलते हैं इन्फेंसी में, उनको हम मिल्क टीथ कहते हैं। एंड दे ऑलवेज फेल डाउन, क्योंकि वो टेम्परेरी टीथ होते हैं। उसके बाद जब 6 to 8 ईयर की एज में आपके वो गिरते हैं, नए टीथ आते हैं, दे आर परमानेंट टीथ, जिसके बारे में पढ़ा था इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ठीक है बेटा। देन नेक्स्ट इज रूमिनेंट्स, द ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलोज एंड डियर। तो ग्रेजिंग जो शब्द है ना बेटा, वो ग्रास खाने वाले एनिमल्स के लिए यूज़ होता है। तो ग्रेजिंग एनिमल्स दे आर नोन एज रूमिनेंट्स। यू मस्ट रिवाइज व्हाट आर रूमिनेंट्स। तो इनका एक स्टमक होता है जिसको हम रूमेन कहते हैं, उसमें जल्दी जल्दी फूड को जो है वो सॉलो कर लेते हैं। सॉलो की स्पेलिंग SW, याद आ रहा है, ठीक है, SWALLOW, सॉलो, गटकना, सॉलो कर लेते हैं। और वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया मिक्स होते हैं, ठीक है। और फिर वो जब रेस्ट करते हैं तो दे फॉर्म इनटू बिग बॉल्स एंड दे कम बैक टू देयर माउथ इन दैट इज़ नोन एज कड, CUD कड, और उससे को फिर वो अच्छे से पीसते हैं। तो दे आर रूमिनेंट्स। सूडोपोडिया, टेम्परेरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल्स ऑफ अमीबा आर कॉल्ड सूडोपोडिया और फॉल्स feet. तो let me change the color, then I will show you. This is pseudopod, this is pseudopod, this is food particle. तो what it will do, it will cover the food particle with the help of a pseudopod. ये अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये दिस इज़ द लेबल डायग्राम ऑफ अमीबा विच इज़ ऑल्सो इन योर बुक, तो आप इसको पढ़ना। तो दीज हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द अमीबा एंड कैप्चर ऑफ फूड, तो सूडोपोडिया, ठीक है। नाउ यू मस्ट रिमेंबर द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो हार्बीवोर्स हैं, चाहे कार्निवोर्स हैं, चाहे ओमनीवोर्स हैं, सब में यही की प्रोसेस होता है कि वो फूड को च्यू करते हैं या सॉलो करते हैं। उनके स्टमक में एंजाइम्स मिलते हैं, एसिड मिलता है। एंजाइम्स मतलब जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ता है, वाटर सॉल्युबल बन जाता है, एब्जॉर्ब होता है, एसिमिलेशन होता है। सेम प्रोसेस होता है सभी एनिमल्स में, ठीक है। नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड डैश टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये आपका आंसर है, डाइजेस्टिव ट्रैक एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट इज बाइल जूस हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल जूस जो है फैट्स का डाइजेशन करता है। फिर है राइट 2 फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया, दीज आर द 2 फंक्शंस ऑफ सूडोपोडिया, ठीक है, ये थर्ड का आंसर आपके। देन क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है, ठीक है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो नीड वो है कि डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये रिलीज़ ऑफ एनर्जी जो है वो होता है। तो या तो आप सिंपल लिख दीजिए रिलीज़ ऑफ एनर्जी। न्यूट्रिशन एनिमल्स की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है फूड से, ठीक है। राइट इन योर लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज। एंड यू मस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस बिकॉज कोरोना वायरस एंटर्स थ्रू योर नोज एंड माउथ। सो वेन एवर यू गो आउट कीप योर माउथ covered with mask and maintain a social distance of 2 yards. If any person infected with coronavirus comes near to you, the water from its sneeze or cough can fall on you and you can also catch coronavirus. So you should maintain a social distance of 2 yards, and whenever you come back home you must wash your hands properly with soap and water. Then you wash your face, feet, change your clothes. Okay beta.